महारानी ने मेरा अपमान किया है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। जिस शत्रु का मथुरा नरेश विनाश चाहते हैं, महारानी उसी शत्रु को मेरे विनाश के लिए बुलाती है। महारानी विनाश ही चाहती है तो मैं मथुरा में विनाश का तांडव शुरू कर देता हूं। अरे कोई तो इन्हें बचाओ! अरे कोई इनकी रक्षा करो! अरे चलो हम अपनी रक्षा करते हैं। माँ चलो भाग चलते हैं यहाँ से। हर वालों को छोड़कर। अरे कोई तो उन्हें बचाओ! नगरी में मचे हाहाकार को सुनकर महारानी के साथ साथ मथुरा नरेश भी जान जाएंगे कि मैंने अपने अपमान का प्रतिशोध ले लिया है। कृष्ण, सुदर्शन चक्र! अब तो मेरे मन में कृष्ण को मिटाने की उत्सुकता और बढ़ गई है। सुदर्शन चक्र भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं कृष्ण को निगल जाऊंगा। मैं कृष्ण को निगल जाऊंगा। देखा आपने अकासुर का अहंकार? हाँ राधे, अहंकार के कारण वो अंधा हो गया है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए उस दुष्ट को आपका संकेत समझ में नहीं आ रहा है। सुदर्शन के दर्शन होते ही उसने आपका सत्य स्वरूप जानना चाहिए था प्रभु। हाँ राधे, परंतु उसने नहीं जाना। परंतु वो तो रण करना चाहता है। अब भी उसे अपने बल पर, अपनी शक्ति पर अहंकार है। अब भी वो ईश्वर को चुनौती देना चाहता है।
कृष्ण का विनाश करके मैं अपने बल और शक्ति का परिचय केवल महारानी को नहीं बल्कि संपूर्ण त्रिलोकी को करा देना चाहता हूं। फिर कोई मेरा अपमान करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मथुरा नरेश की जय हो। अगासुर, तुम यहाँ बाणासुर की नगरी में? प्रणाम मथुरा नरेश। अगासुर, परंतु तुम कृष्ण के स्वर में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने कृष्ण को निगल लिया है। तुमने कृष्ण को निगल लिया है, अर्थात तुमने कृष्ण को मृत्यु दे दी। अब हमें कोई नहीं मार सकता। हम अमर हो गए अगासुर, हम अमर हो गए। हाँ मथुरा नरेश। परंतु अगासुर, ये मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुमने कृष्ण को निगल लिया है? ठीक है, तो मैं कृष्ण को बाहर उगल देता हूँ, तब तो आपको विश्वास होगा ना? यही उचित होगा अगासुर। मैं जब तक साक्षात कृष्ण को देख नहीं लूं, मुझे विश्वास नहीं होगा। मथुरा नरेश, तो ये रहा मृत कृष्ण। मामा जी। मामा जी? अगासुर, तुम हमें मामा जी क्यों कह रहे हो? कृष्ण को निगलने के पश्चात तुम कृष्ण के स्वर में बोलते हो, यह तो ठीक है, परंतु कृष्ण के ही भांति तुम मुझे मामा जी क्यों कह रहे हो? मामा जी, आप अंधे हैं। अगासुर, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें दंड दूंगा। मामा जी, अगासुर मर गया। अगासुर, ये किसने मारा? कैसे हुआ ये? मैंने मारा। मैंने अर्थात आपके प्यारे भांजे ने। भांजा? परंतु तुम तो स्वयं मरे हुए हो। मामा जी, मैं जिंदा हूँ। जीवित?
मुझे कोई नहीं मार सकता। अपने मित्र अगासुर का साथ नहीं देंगे नरक में? नहीं, मुझे नरक नहीं जाना है। साथ दीजिए मामा जी। कृष्ण, कितनी बार मना किया था? मना किया था ना? आप नहीं माने ना? फिर भी आप मानते ही नहीं हैं। मान जाऊंगा। अभी बताती हूँ। अब मैं आपको निगल चाहती हूँ। नहीं। मामा जी, मजा आया? कितना भयंकर स्वप्न था। अगासुर को मारकर कृष्ण ने मुझे निगल लिया। क्यों देखा मैंने ऐसा स्वप्न? क्यों? कहीं इस कृष्ण ने मथुरा में कुछ उथल पुथल तो नहीं मचा दी? मुझे शीघ्र मथुरा के लिए निकलना होगा। मित्र बाणासुर से अनुमति लेकर मुझे शीघ्र मथुरा पहुंचना होगा। शीघ्र। मैंने सोचा है, हमारा कान्हा जब कहीं देखता है और उदास होकर कहता है, मैया, पिताजी, अजगर आया। मैंने उसकी उदासी दूर करने के लिए एक उत्तम उपाय सोचा है। अच्छा, और वो क्या है? मैं कृष्णा को दूसरी मैया लाकर दूंगा। अरे यशोदा, यशोदा! अरे अरे यशोदा! यशोदा! भैया, लगता है यशोदा रुष्ट हो गई है। कहाँ चले गई थी तुम? कृष्ण की दूसरी माला ने। अरे वाह! इसका मतलब अगर मैं दूसरा विवाह करूं तो तुम नहीं रूठोगी ना? ये लीजिए। ये क्या है? कृष्ण की दूसरी माँ। ये कृष्ण की दूसरी माँ? और ये अजगर। अजगर? अरे ये दूसरी माँ, ये अजगर। कृष्ण, अब तुम्हारे साथ साथ मैं गोकुल का भी विनाश करूंगा।
अभी मैं आती हूँ कन्हैया। तुमने जानबूझकर मारा ना? ना। फिर मेरी मटकी क्यों फोड़ी? चाची जी, मटकी नहीं, आपका भाग्य फूटा है। हाय राम, इतने से होकर बड़ों जैसी बातें करते हो। बड़े जब छोटे बनते हैं तो छोटों को बड़ा बनना पड़ता है। कौन बड़ा है जो छोटा हो रहा है? चाची जी आप। मैंने क्या किया? मौसी को सुमन की सलाह किसने दी? आपने ना। दूसरे विवाह की सलाह आपने दी ना। और जमुना को तीर्थ यात्रा पर ही छोड़ा, ये किसने कहा था? मौसी से आप भी ने कहा ना? ना, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी ने कहा। चुप चुप चाची जी, मुंह बंद, झूठ नहीं बोलिए। क्या? आपको पता नहीं है ना? मैं बताता हूँ। बात करती हैं। और अब जमुना के पति सुमंत का दूसरा विवाह करने के लिए नई लड़की का रिश्ता लेके कौन आया है? बताओ बताओ। आप ही ना? बच्चों पर क्रोध करती हैं आप? हमारे पे? हाँ? समझ में नहीं आता? नहीं। क्रोध तो हमें करना चाहिए, क्योंकि आप जमुना के भाग्य से खेल रही हैं। पिताजी को कह दूं? बोलिए। कन्हैया, तुम अच्छे बच्चे हो ना? नहीं, मैं बुरा हूँ। मैं बुरे के साथ बुरा हूँ चाची जी। अर्थात मैं बुरी? कन्हैया, नंदरानी से मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी। आप बुरी हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।